यद्यदाचरिता श्रेष्ठतेतरो जना स सत् प्रमाण कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। जो मनुष्य अच्छा आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसके अनुकरण करके उसका उसी से सीख करके अच्छा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसी को अपना उदाहरण मान लेते हैं। माँ शारदे को नमन। मंच के साहित्य चेतना के सभी सदस्यों को और सभी पाठकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। प्रस्तुत है आज के विषय के निर्धारित एक प्रस्तुति जो भाव पल्लवन है, और ये सूक्ति के रूप में उसका भाव पल्लवन करना है। यह सूक्ति श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य कर्म योग के 21वें अध्याय से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद होने के कारण उसको शोक मिटाने के लिए उस सांख्य योग देते हैं, और उसके बाद ये कर्म योग नामक ये अध्याय है जिसमें वो श्री कृष्ण कर्म के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छा का आचरण करता, लोग उसका अनुसरण करते हैं। अच्छा आचरण किन किन में होता है? सबसे पहले बालक के लिए माता पिता कहते हैं कि परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार है, और सच्चे गुरु जो हैं माता और पिता हैं, जो बच्चे को शुरू से लेकर के बोलने से लेकर के उनको आदर्शों पर चला करके उससे अनुशासन, आज्ञाकारी और बहुत सारे उसके भविष्य का निर्माण करने के लिए उस पर सृजन करते हैं। तो बालक हमेशा अपने माता पिता को आदर्श मानता है और अपने माता पिता का अनुसरण वह सदा ही करता रहता है। दूसरा है शिष्य के लिए शिक्षक। शिष्य के लिए शिक्षक भी एक आदर्श माना जाता है, और शिष्य उसके अनुसरण, गुरु का अनुसरण करके और उसके बताई हुई रास्तों पर, उसके बताई हुए अनुशासन पर, उसकी बताई हुई मर्यादाओं पर चल करके और उसका अनुसरण करता है और गुरु की सेवा करता है। गुरु का भी यह कर्तव्य रहता है कि यह भावी बालक राष्ट्र का निर्माण करे और समाज को सही दिशा प्रदान करे। एक गुरु ही है जो कि अपने विद्यार्थियों को आगे देखना चाहता है। तीसरा है राष्ट्र के लिए नेतृत्व। जो नेता होता है वह राष्ट्र के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। अगर नेता भ्रष्ट है तो उसके दरबारी भी भ्रष्ट होंगे, जिसके कारण जनता दुख पाएगी और हर जगह भ्रष्टाचार मिल जाएगा। अगर उसके उल्टे अगर वह नेता एक सक्षम है और वह हर चीज़ निम्न तक के लोगों तक के भी बारे में सोचता है, तो वह एक दिन जरूर ही उस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने में देर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सामाजिक आर्थिक प्रगति जो है, देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति केवल नेता पे ही, उस राष्ट्र के नेतृत्व पे ही जुड़ी हुई है। उसका सामरिक महत्व, उसकी विदेशी नीतियाँ सारी की सारी जो है नेतृत्व पे जुड़ी रहती हैं। इसलिए कुशल नेतृत्व होगा तो देश आगे बढ़ेगा। आगे है समाज के लिए धर्मगुरु। जैसे जैसे धर्मगुरु अपना उपदेश देंगे, वह आचरण अनुसरण करेंगे, तो उसके पीछे पीछे जो है उनके अनुयायी और समाज जो है उनका अनुसरण करेगा, उनके बताए हुए मार्गों पर चलेगा, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलेगा। अंत में कहने का मतलब ये है कि जब कोई
आदर्श व्यक्ति अपने आदर्शों पर चलता, उसका आचरण करता है, तो सभी लोग उसका आचरण करते हैं। आज हमारे सामने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिन्होंने आदर्शों पे चल करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और जो आज भी हमारे जन जन तक युगों युगों से आज के हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, और उनके मार्गों पर हम हमेशा चलते रहते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।